नमस्कार दर्शकों, आज हम 2021 में अनंत चतुर्दशी की पूरी जानकारी लेकर आए हैं। अनंत चतुर्दशी व्रत का हिंदू धर्म में बड़ा महत्व है। इसे अनंत चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु की अनंत रूप की पूजा की जाती है। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहा जाता है। भगवान विष्णु की पूजा के बाद बाजू पर अनंत सूत्र बांधा जाता है। ये कपास या रेशम से बने होते हैं और इसमें 14 गांठें होती है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है, इसलिए इस पर्व का महत्व और भी बढ़ जाता है। भारत के कई राज्यों में यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान कई जगहों पर धार्मिक झांकियां भी निकाली जाती है। यह व्रत भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। इसके लिए चतुर्दशी तिथि सूर्योदय के पश्चात 2 मुहूर्त में प्राप्त होनी चाहिए। अग्नि पुराण में अनंत चतुर्दशी व्रत के महत्व का वर्णन मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा करने का विधान है। इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और पूजा स्थल पर कलश स्थापित करें। कलश पर अष्टदल कमल की तरह बने बर्तन में कुश से निर्मित अनंत की स्थापना करें। अगर आप चाहें तो भगवान विष्णु की तस्वीर भी लगा सकते हैं। इसके बाद एक धागे को कुमकुम, केसर और हल्दी से रंग कर अनंत सूत्र तैयार करें। इस धागे में 14 गांठें लगाएं। इसे भगवान विष्णु की तस्वीर के सामने रख दें। अब भगवान विष्णु और अनंत सूत्र की षोडोपचार विधि से पूजा शुरू करें। पूजन के बाद अनंत सूत्र को बाजू पर बांधें। पुरुष अनंत सूत्र को दाएं हाथ में और महिलाएं बाएं हाथ में बांधें। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए और सपरिवार प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। 2021 में अनंत चतुर्दशी का व्रत 19 सितंबर दिन रविवार को पड़ेगा। अनंत चतुर्दशी पूजा का समय रहेगा 19 सितंबर को 6 बजे से और समाप्त होगा 20 सितंबर को 5:30 पर। कुल अवधि 23 घंटे 22 मिनट का है। अनंत चतुर्दशी का महत्व बहुत बड़ा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार महाभारत काल से अनंत चतुर्दशी व्रत की शुरुआत हुई। यह भगवान विष्णु का दिन माना जाता है। अनंत भगवान ने सृष्टि के आरंभ में 14 लोकों तल, अतल, सुतल, तलातल, रसातल, पताल, भू, भुवः, स्व, जन, तप, सत्य, मह की रचना की थी। इन लोकों का पालन और रक्षा करने के लिए वह स्वयं भी 14 रूपों में प्रकट हुए थे, जिससे वह अनंत प्रतीत होने लगे। इसलिए अनंत चतुर्दशी का व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और अनंत फल देने वाला माना गया है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करता है तो उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। धन्य धान, सुख संपदा और संतान आदि की कामना से सब भगवान विष्णु पूरा कर देते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस व्रत की उत्पत्ति द्वापर युग में हुई। एक बार कहीं से टहलते टहलते दुर्योधन उस यज्ञ मंडल में आ गया और एक तालाब को स्थल समझकर उसमें गिर गया। द्रौपदी ने यह देखकर अंधों की संतान अंधी कहकर उसका उपहास किया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। यह बात उसके हृदय में बाढ़ के समान लगी। उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने पांडवों से बदला लेने के बारे में सोचने लगा। उसके मस्तिष्क में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे।
उसने बदला लेने के लिए पांडवों को धूत कीड़ा में हराकर उस अपमान का बदला लेने की सोची। उसने पांडवों को जुए में पराजित कर दिया। पराजित होने पर प्रतिज्ञा अनुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण भगवान ने एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम का एक नेक तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। उसकी एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी। उस कन्या का नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद सुमंत ने कर्कशा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया। सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिल्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई में कुछ देने के बाद पर कर्कशा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिया। कौंडिल्य ऋषि दुखी होकर अपनी पत्नी के साथ आश्रम में चले गए, परंतु रास्ते में ही रात हो गई। वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर वस्त्र धारण कर किसी देवता की पूजा कर रही थीं। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महिमा बताई। सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिल्य के पास आ गईं। कौंडिल्य ने सुशीला के डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उन्होंने डोरे को तोड़कर अग्नि में डाल दिया। इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ। परिणाम यह हुआ कि ऋषि कौंडिल्य दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस गरीबी का उन्होंने अपने पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान की डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिल्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिनों तक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिल्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया, उसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन्य धान से संपन्न हो जाओगे। कौंडिल्य ऋषि ने वैसा ही किया और उनके सारे कलेशों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे।